दुश्मन से दोस्त बने पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत के खिलाफ मिलकर रच रहे कौन सी साजिश। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश का ऐतिहासिक दौरा किया है। उनका यह दौरा इसलिए खास बताया जा रहा है क्योंकि पिछले 13 सालों में पहली बार कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री आधिकारिक दौरे पर बांग्लादेश पहुंचा है। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार ने दावा किया है कि बांग्लादेश के साथ 1971 के अनसुलझे मुद्दे हल कर लिए गए हैं। डार ने कहा, मुझे लगता है कि अब हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। इस्लाम, पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद की हदीसों की शिक्षाओं के अनुसार एक साथ आगे बढ़ना होगा। हम एक ही परिवार हैं और हमें मिलकर काम करना चाहिए। यानी पाकिस्तान ने दोस्ती के लिए बांग्लादेश को इस्लाम की दुहाई दी, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान के पैंतरों में नहीं फंसा। और पाक विदेश मंत्री ने रविवार सुबह दिए गए इस बयान के बाद सीधे शाम होते ही पाकिस्तानी मंत्री के दावों को बांग्लादेश ने खारिज कर दिया, नकार दिया। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान मुक्ति संग्राम के दौरान हुए जनसंहार के लिए माफी मांगे। साथ ही बांग्लादेश दोनों देशों के बीच संपत्ति का बंटवारा भी चाहता है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने अपनी ही सरकार पर आरोप मढ़ दिया कि बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहा है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान किस मकसद से बांग्लादेश के नजदीक जा रहा है, उससे सट रहा है, और इस दौरे में वो क्या कुछ हासिल कर पाया है, क्या हासिल करना चाह रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, सहमति भी बनी है, जिनके कारण कुछ ऐसे भी समझौते हैं जो भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो आज बात बांग्लादेश और पाकिस्तान के खट्टे मीठे रिश्तों की और भारत को किस तरह से चौकन्ना रहने की जरूरत है, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर नाम की एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है। वैसे तो इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच शैक्षिक और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना बताया जा रहा है, लेकिन यह भारत के लिए भी सिरदर्द बढ़ाने वाला है। दरअसल दोनों देशों ने एक ऐसा समझौता किया है जिसके बाद भारत की चिंता सुरक्षा को लेकर और बढ़ने वाली है। अब दोनों देशों से अधिकारी भी बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। इन सम्मेलन में दोनों देशों के बीच 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कुछ मामलों में दोनों देशों के बीच रिश्ते आगे बढ़ाएंगे। राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए अब वीजा मुक्त यात्रा होगी। दूसरा यह कि व्यापार कार्य समूह बनाकर ट्रेड सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी दोनों देश व्यापार करेंगे। तीसरा यह कि दोनों देशों की विदेश सेवा एकेडमी के बीच सहयोग होगा। चौथा यह कि दोनों देशों के बीच मीडिया और रणनीतिक अध्ययन संस्थानों में सहयोग हो, यानी शैक्षिक स्तर पर भी दोनों नजदीक आने की कोशिश करें। और पांचवा यह कि सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी समझौता हुआ है, यानी कल्चरल के लिहाज से भी दोनों देश साथ आने की कोशिश में लगे हैं। भारत के लिए इसमें कहां मुसीबत है? दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को अगर ज्यादा गहराई मिलती है, ज्यादा गहरे अगर रिश्ते होते हैं, तो वैसे भी भारत के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत ही था वो जहां उसकी मदद की। वहीं पाकिस्तान ने जो 1971 में नरसंहार किया, वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। शेख हसीना की सरकार हटने के बाद जो हालात अभी बने हैं, उसमें भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनातनी आई हुई है। ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच वीजा फ्री ट्रैवल न सिर्फ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और सैन्य अधिकारियों को बांग्लादेश आने की छूट देता है, बल्कि भारत की सिक्योरिटी को भी यह खतरा होगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से सटा हुआ नॉर्थ ईस्ट का भारत का बॉर्डर। यहां पर आवाजाही अब फ्री तरीके से पाकिस्तान के अधिकारियों की हो सकेगी। इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पर हाथ रखकर चलना चाहता है, लेकिन इसमें बड़ा पेंच 1971 के नरसंहार का है। इशाक डार ने संडे को अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन से मुलाकात की। इस दौरान कहा कि 1971 के मुद्दे को 2 बार सुलझाया जा चुका है। हालांकि हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि मैं डार साहब की बातों से सहमत नहीं हूं। अगर वाकई सब कुछ हल हो गया तो फिर आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? यानी आईना उन्होंने बैठे बिठाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को दिखा दिया। दोनों देशों के बीच यह मुद्दा सुलझा तक नहीं है, तब भी वीजा फ्री यात्रा की अब सुविधा दी जा रही है। तो जो पाकिस्तान की तरफ से चाल चली गई है, बांग्लादेश उस चाल में उलझा है, या फिर बांग्लादेश की तरफ से भी पाकिस्तान की चाल पर यह ढाई घोड़े की चाल चल दी गई है।
इससे पहले इशाक डार ने यह कहा था कि जब मामला परिवार के भीतर भाइयों के बीच सुलझा लिया जाता है तो इस्लाम भी हमें अपने दिलों को साफ करने के लिए कहता है। अब दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दे कौन से हैं जिन पर अभी बांग्लादेश ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ इन मुद्दों को सुलझाना चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये मुद्दे तो सुलझ चुके हैं, इनको समझते हैं। ये दौरा दरअसल ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार छात्र आंदोलन के दबाव में हट गई थी और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई थी। इसके बाद बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में ठंडक आई और पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ी। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जो अनसुलझे हैं। दोनों देशों के बीच तीन ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिन पर तकरार अभी बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए इन तीनों मुद्दों को एक एक करके बताते हैं। पहला मुद्दा यह कि मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश में हुए जनसंहार के लिए पाकिस्तान माफी मांगे, ये मांग की जा रही है। दूसरा यह कि विभाजन के बाद यानी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की संपत्ति और बांग्लादेश के बीच में आपस में इसका वितरण हो, आपस में दोनों की संपत्तियां बांटी जाएं, जो कि पहले नहीं हुआ था। तीसरा मुद्दा यह है दोनों देशों के बीच कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में फंसे हुए नागरिकों की स्वदेश वापसी होनी चाहिए। हमने इतिहास में भी देखा है कि कई बार दोनों देशों के बीच इन मुद्दों पर चर्चा हुई लेकिन कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकल पाया है। अभी भी ये मुद्दे अनसुलझे हैं। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान मुक्ति संग्राम के दौरान हुए जनसंहार के लिए माफी मांगे। साथ ही बांग्लादेश दोनों देशों के बीच संपत्ति का बंटवारा भी चाहता है और ये मुद्दे जब तक नहीं सुलझते तब तक पूरे मामले पर आगे बढ़ने का कोई और फायदा है नहीं। तौहीद हुसैन ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल साफ है। हम अपनी संपत्ति से जुड़े मुद्दे का हिसाब किताब और समाधान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान यहां हुए जनसंहार के लिए खेद व्यक्त करे और माफी मांगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को वापस लें। बांग्लादेश ने रविवार की बैठक के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार के सामने यह मुद्दा उठाया है। तौहीद हुसैन यह भी कहते हैं कि हमने तीन मुद्दे यानी कि जनसंहार का, धन के वितरण का और फंसे हुए नागरिक जो पाकिस्तान के बांग्लादेश में हैं उनको वापस लेने का अपनी बात रख दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये अनसुलझे मुद्दे जो हैं इस पर कितनी प्रगति हुई है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो तौहीद हुसैन ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि अब तक की एकमात्र छोटी प्रगति यह है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि इन मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए ताकि हमारे संबंधों में रुकावट ना बने। इशाक डार साल 2012 के बाद से ढाका का दौरा करने वाले पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। डार बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को ढाका पहुंचे थे। उनका उद्देश्य लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के पद से हटने के बाद बांग्लादेश के साथ संबंधों को फिर से बेहतर बनाना है। डार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन के साथ बातचीत की। वहीं शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप भी लगाए। पार्टी ने कहा कि यूनुस की अगुवाई वाली सरकार देश को पाकिस्तानी सोच की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है और यह रवैया न केवल मुक्ति संग्राम विरोधी बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है। यह विवाद तब और गहराया जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि हम ये समझते हैं कि दोनों देशों के बीच सारे मुद्दे सुलझ सकते हैं। आगे बढ़ें तो बता दें आपको कि इस यात्रा के दौरान अंतरिम सरकार के वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों से इशाक डार ने मुलाकात की है। अवामी लीग ने यूनुस सरकार पर आरोप लगाया है कि वो 1971 के मुक्ति संग्राम के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और लोगों की यादों से उसे मिटाने की घृणित कोशिश कर रही है। यह भी कहा गया शेख हसीना की पार्टी की तरफ से कि इन देश विरोधी ताकतों की गतिविधियां साफ दिखती हैं कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के संग्राम की रक्षा केवल हमारी पार्टी यानी अवामी लीग ही कर सकती है। दरअसल इशाक डार ने ढाका में अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार से मुलाकात की और पत्रकारों से बातचीत में ये सारी बातें कही। अब यह भी कह दिया उन्होंने कि यह मुद्दा एक बार नहीं 2 बार सुलझाया जा चुका है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की यही कोशिश है कि बांग्लादेश के साथ मिलकर पीठ में उसकी छुरा घोंपा जाए, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान की नीयत को समझ रहा है और साथ ही साथ वो ये भी चाह रहा है जिस तरह से भारत के साथ मौजूदा सरकार की दूरी बनी है तो वो पाकिस्तान को अपने साथ लेकर भारत को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे साथ नहीं हो तो पाकिस्तान को हम साथ ले सकते हैं और पाकिस्तान हमारे साथ आने को आतुर है। भारत की क्या रणनीति इस पर होनी चाहिए, इस कदम पर हम सबकी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल सारी दुनिया के आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।